अरमान की याददाश्त जाने के पीछे 3 बड़े राज, जिसे जानने के बाद माहिरा के होश उड़ गए। आखिर हम सभी को पता है कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है। जल्द से जल्द अरमान अपनी याददाश्त खोता जा रहा है, लेकिन अरमान के पास इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि अरमान के पास पैसे ही नहीं है। अरमान के पास इतने पैसे नहीं है कि वह डॉक्टर को फीस दे सके, अरमान हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन इसके लिए अरमान के पास एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, और वह है एक सबसे बड़ा केस, कुलकर्णी जी का केस, जिसे सॉल्व करने के बाद अरमान को मुंह मांगी कीमत मिलेगी। लेकिन इस केस को लड़ने के लिए अरमान को अपने दिमाग की और अपने बहुत सारे समय को लगाने की जरूरत पड़ेगी। अरमान अगर अपना समय देता है, अपना दिमाग लगाता है, अपने दिमाग पर जोर देता है, तो अरमान कुलकर्णी वाले केस को जीत जाएगा। और अगर एक बार अरमान वह केस को जीत गया, फिर अरमान को मुंह मांगी कीमत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अरमान के लिए ये है कि अरमान को अभी डॉक्टर ने अपने दिमाग पर जोर देने के लिए मना किया है, और अरमान के ट्रीटमेंट के लिए पहले डॉक्टर को फीस देनी पड़ेगी, और वह फीस 15 लाख रुपए। हालांकि अभी तक तो अरमान के पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए एडवांस पड़े, जिसको वह हॉस्पिटल में देकर अपना ट्रीटमेंट चालू करवा सका है। लेकिन अगर अरमान यह केस को हार गया, तो फिर अरमान के पास पैसे ही नहीं आएंगे, और जब अरमान का ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, तो अरमान अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो देगा। लेकिन अरमान के साथ ऐसा क्या हुआ, और आखिर अरमान की याददाश्त चले क्यों गई? आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। तो इस पूरे ही प्रकरण की शुरुआत होती है अभीरा के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभीरा वीडियो रिकॉर्ड करते करते रो रही होती है। अभीरा वीडियो के अंदर ये कहती है कि वह अरमान के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाई, वह डॉक्टर को 15 लाख रुपए नहीं दे पाई, और वो ये सारी बातें अरमान को बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। 2 ही दिन बाद अरमान का ट्रीटमेंट है, अरमान का ब्रेन ट्यूमर सही होने वाला ट्रीटमेंट है। अगर मैंने डॉक्टर को 15 लाख रुपए नहीं दिए, तो हो सकता है कि अरमान का ब्रेन ट्यूमर ठीक ना हो। डॉक्टर ने बोला है कि अरमान को आराम करना है। लेकिन कुलकर्णी वाले केस के आने के बाद आराम छोड़ो, अरमान शांति से 2 मिनट के लिए बैठा तक नहीं है। अरमान उस केस को लेकर इतना ज्यादा टेंशन में है कि अरमान दिन रात बस उस केस को स्टडी कर रहा है, ताकि वह उस केस को जीत जाए। अरमान चाहता है कि वह यह केस को जीत कर उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक कर सके। अरमान नहीं चाहता कि वह पोदार फैमिली से भीख मांगे, पैसों की भीख, कि वह अरमान को पैसे देकर उसकी मदद करे, अरमान को पैसे देकर उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक करने की कृपा करे। अरमान नहीं चाहता कि जिस परिवार ने उसको धोखा दिया, वह परिवार वापस से उसके पास आए, उसकी मदद करे और उसके बुरे वक्त में उसका साथ दे। अभीरा कहती है कि अरमान को आराम की जरूरत है, और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं वह करूंगी, लेकिन अरमान को आराम दिलवा कर ही रहूंगी। इस तरफ हम देखते हैं दादीसा को, जहाँ पर दादीसा घर का हिसाब लगा रही होती है। लेकिन उसी वक्त दादीसा को अरमान की याद आती है। दादीसा एकदम से अरमान के बारे में सोचती है, और यह कहती है कि अरमान आखिर यह घर खर्च इतना बढ़ कैसे गया, आखिर हमारे खर्चे के अंदर इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई। लेकिन जैसे ही दादीसा साइड में देखती है, उसको वहाँ पर अरमान दिखता ही नहीं है, और दादीसा अरमान और अभीरा को इमेजिन कर रही होती है कि अरमान उसके साइड में बैठा है, अभीरा भी उसके साइड में बैठी है, और यह तीनों ही मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पर अरमान दादीसा से ये कहता है कि दादीसा, अगर हम आपसे अलग हो गए तो आप हमारे बिना कैसे रहोगे। और दादीसा उस वक्त कहती है कि मैं तुमसे कभी अलग होंगी ही नहीं, मैं हमेशा 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस तरफ अरमान और अभीरा को देखते हैं, जहाँ पर इनके घर में लाइट चले जाती है। मायरा और मुक्ति उनका प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन एकदम से लाइट जाने की वजह से उनका कंप्यूटर बंद हो जाता है, और हम देखते हैं कि उनका प्रोजेक्ट सेव नहीं होता है। मायरा और मुक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अगर उनका प्रोजेक्ट सेव नहीं हुआ तो कल स्कूल के अंदर उनकी बेइज्जती हो जाएगी, कल वह स्कूल के अंदर उनका प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन अरमान और अभीरा कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम प्रोजेक्ट की टेंशन ले रहे हो, अरे कल स्कूल मत जाना, और क्या, और वैसे भी तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारी मम्मी बना देगी, सुबह सुबह उठकर बना देगी, तुम्हें प्रोजेक्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी लाइट गई है, क्यों ना हम बढ़िया सा गेम खेलें। इस वक्त तक पूरा ही परिवार डिसाइड करता है कि वह एक बढ़िया सा गेम खेलेगा, और हम देखते हैं कि पूरा ही परिवार साथ में मिलकर गेम को खेल रहा होता है। पूरा ही परिवार मजे ले रहा होता है उस गेम को खेलते हुए, जहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपनी सीक्रेट बात बतानी थी। हम देखते हैं कि अरमान अपना सीक्रेट बताता है, अभीरा उसका
सीक्रेट बताती है और मायरा मुक्ति उनका सीक्रेट बताती है। और मानो यह सीक्रेट पता चलने के बाद सभी लोग एक दूसरे के ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि एक तरफ अरमान का सीक्रेट ये होता है कि उसने उसके बॉस के सर में स्टिकी चिपका दी थी, मायरा उसका सीक्रेट बताती है, अभीरा उसका सीक्रेट बताती है। और ये सारी चीजें होने के बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, जहाँ पर अरमान को एकदम से चक्कर आने लगते हैं। अभीरा अरमान से कहती है कि अरमान तुम्हें आराम की जरूरत है। अभीरा अरमान से कहती है कि तुम्हें आराम करने के लिए डॉक्टर ने गोली दी है और यह नींद की गोली है। अरमान आराम करने से मना कर देता है और वह कहता है कि अगर मैंने कुलकर्णी वाला केस जीत लिया ना तो मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। लेकिन अभीरा इस वक्त तक अरमान से कहती है, अरमान अगर तुम्हारा दिमाग चलेगा तो ही तो तुम उस केस को जीत पाओगे ना। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि इस कहानी का यहीं पर ही अंत हो जाता है। बाकी आने वाले एपिसोड के अंदर हमें कुछ नई कहानी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर कोर्ट के अंदर अरमान की बुरी तरह से बेइज्जती होगी और यह बेइज्जती को अभीरा सहन नहीं करेगी और फिर अभीरा कुछ ऐसा कदम उठाने वाली है जिसे देखने के बाद मानो हम सभी के होश उड़ गए। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, यह सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।